हेलो दोस्तों, स्वागत है अभय स्टडी में। तो मैं आज आपको बताऊंगा टेंस। आपको आज पढ़ना है काल। काल किसे कहते हैं, टेंस जो है, आपको टेंस का कितने भेद हैं तो आज इस वीडियो में आपको सब पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो इस वीडियो पे आप बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आता है आपको टेंस। कोई पूछता है कि काल किसे कहते हैं, तो काल का आप जवाब कैसे दीजिएगा कि काल किसे कहते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है टेंस, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट्स कॉल्ड टेंस। आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप कापी कलम लेके बैठ जाइए और आपको जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ उससे आपको याद कर लीजिए और आप नोट भी कर ले जाइए। क्या बोलता है टेंस, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट्स कॉल्ड टेंस। तो इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। क्या बोलता है, समय के अनुसार, जैसे समय के अनुसार क्या कौन समय है, पास्ट है, फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, तो समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। समझ गए? ये आपको टेंस तो समझ में क्लियर आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, टेंस के 3 भेद होते हैं। समझ गए? टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला भेद आपको है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा आपको है पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा आपको है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। क्या आपको से कोई पूछेगा कि टेंस के कितने भेद हैं, तो क्या बोलिएगा, टेंस के 3 भेद हैं। पहला आपको प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा आपको पास्ट टेंस, भूतकाल। समझ गए? तीसरा आपको फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। क्लियर? आगे पढ़ना है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, आपका सवाल तो ये भी तो उठ सकता है कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसको। जब मैं पढ़ लिया कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो प्रेजेंट वर्तमान काल कहते हैं किसको। तो आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। समझ गए कि बोलता है इसमें द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। तो इस पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपको मैं हिंदी में बताता हूँ। इसका हिंदी है, वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के बीच में परिवर्तन को वर्तमान काल कहते हैं। तो इसको हिंदी का नोट कर लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। तो वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के बीच में परिवर्तन को वर्तमान काल कहते हैं। अब आता है आपको पास्ट टेंस किसे कहते हैं, जिससे मैं आपको जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, मैं तीनों को आपको किसे कहते हैं मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इसका रूल में। तो आपका आगे है पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम। वो था प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट टाइम, आपको सब वही रहेगा। तो इसका हिंदी होता है क्या, भूतकाल किसे कहते हैं। इन है भूतकाल किसे कहते हैं, तो भूतकाल बीते हुए समय को अनुसार क्रिया के बीच में परिवर्तन को भूतकाल कहते हैं। कहता है कि बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के बीच में परिवर्तन को, जो परिवर्तन होगा बीते हुए समय में, तो उसे को हम भूतकाल कहते हैं। समझ गए होंगे? आगे है आपको फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, भविष्यत काल। तो कहता है द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम। आपका सब परिभाषा फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट का सब वही रहेगा, आपका खाली बदलेगा क्या, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम। वहाँ पे आपको बदला था पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे बदलेगा फ्यूचर टाइम। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम, दैट्स कॉल्ड फ्यूचर टेंस। समझ गए होंगे? इसका हिंदी क्या होता है जान लीजिए, भविष्यत काल किसे कहते हैं। तो आने वाले समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन का भविष्यत काल कहते हैं। जो बीते हुए समय को पास्ट टेंस कहते हैं, जो अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो आने वाला है समय, आगे आपको नेक्स्ट डे आपको आने वाले समय को क्या कहेंगे, भविष्यत काल कहेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, समझ में ज़रूर आ गया होगा। आपको मैं तीनों का परिभाषा ही बता दिया, आप तीनों को नोट कर लीजिएगा इसका परिभाषा और पढ़ लीजिएगा। आपको आगे क्या है, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। मतलब कि आपको बोलता है, आप टेंस तो बांट दिए 3 भाग में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों को पढ़ लिए। अब बोलता है क्या, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं। मतलब कि टेंस का आपका 3 भेद हो गया, और वो तीनों भेदों का 4 भेद होता है।
तो ही पूछ रहा है कांश ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो आपको बताना है कि वर्तमान काल के भेद। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। क्या? वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं, जो कि आपको पहला बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको एक और नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? समान वर्तमान काल। पहला आपका टेंस है प्रेजेंट टेंस का पहला भेद है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप दोनों पढ़ लीजिएगा और इसका हिंदी अब मैं नीचे लिख दिया हूँ समान वर्तमान काल। क्लियर? आपको दूसरा भेद कहता है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट। आपको पहला है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये आपको एक ही का 3 नाम है। क्या? आप इसे एक से याद कर लीजिएगा, तो तीनों आपको एक ही का नाम है। तो और में लिखा हुआ है, और में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो तुम्हें 2 को पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। 2 और बताता हूँ बस। तीसरा आपका पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप देखिए, तीसरा आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा आपका पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको चौथा पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो इस तरह से मैं आपको टेंस भी बता दिया, टेंस के कितने भेद होते हैं वो भी बता दिया, और प्रेजेंट जैसे कि टेंस का 3 भेद होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वो तीनों का भेद मैं बता दिया। पहला बताया हो प्रेजेंट टेंस का, जो मैं आपको प्रेजेंट टेंस का पूरा बता दिया। इसी तरह टेंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्ब। क्या? वर्ब का, कि वर्ब का बहुत प्रयोग होता है टेंस पूरा। तो आप वर्ब को भी पढ़ लीजिएगा। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन स्टेट और पोजीशन, क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड वर्ब। तो इसका हिंदी क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं किसको? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसी को क्रिया कहते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ वर्ब के 5 रूप होते हैं। जानते आप होंगे कि वर्ब का 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो ईट का V2 क्या होता है? 8 होता है, और ईट का V3 क्या होता है? 18 होता है, और ईट का V4 क्या होता है? 18 और ईट्स। इसी तरह आप इसे पढ़ लीजिएगा, उतार कर अपनी याद कर लीजिएगा, कि मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत ही वर्ब काम देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं अगला वीडियो में आपको इसका रूल और पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं फर्स्ट पढ़ाऊंगा। टेंस का फर्स्ट है टेंस का फर्स्ट आपको भेद है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट आपको भेद क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं अगला वीडियो में वो बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसका पहचान है, रूल है, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। बस वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।